हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है फिर परिमेय और अपरिमेय के रिलेटेड में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा परिमेय और अपरिमेय के रिलेटेड में होगा। तो आपको थोड़ा बहुत तो पहले ही जानकारी है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, ये तो जानकारी है ही। फिर भी एक बार याद दिला देते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या की बात करें, ध्यान से देखिए, अगर परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्या जैसे हो गया, जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा उसी को परिमेय संख्या बोला जाता है, p बटा क्यू के रूप में, ठीक है। जैसे 5, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि हर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये p हो गया, ये वाला q हो गया, तो ये वाला आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5.2 हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट को आप जैसे ही क्या कीजिएगा, पॉइंट को जैसे ही हटाइए उठाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ये पॉइंट को जैसे हटाएं 1 और इधर एक संख्या मतलब 1 0, ठीक है, यानी 52 बाई आपका 10, तो ये p हो गया, ये वाला आपका q हो गया, यानी ये भी हो गया परिमेय संख्या। इसका मतलब जैसे पॉइंट वाला हम लोग को जैसे कुछ भी नंबर मिल जाता है वो भी परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 6.28 ये भी परिमेय संख्या, 6.287 ये भी परिमेय संख्या है, 5.2879, तो इस प्रकार का जो नंबर होगा परिमेय संख्या होगा। आप बोले सर पॉइंट वाला तो बहुत सारे नंबर होता है, कैसे करके पता चलेगा कि कौन वाला परिमेय संख्या है कौन वाला नहीं है। आप देखिए, जो भाग करते हैं, भाग करने के बाद यहाँ 8 में जाने के बाद ये पूरा पूरी क्या हो गया, खत्म हो गया, शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये वाला परिमेय संख्या हो जाएगा। किसी को भाग करने पर अगर पॉइंट में ही आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कोई ऐसा होगा कि भाग करते 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 क्या हो जाएगा, मिल जाएगा 0 और शेषफल 0 आ जाएगा, वो वाला आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 8 तक गया, उसके बाद काम खत्म हो गया, 7 तक गया, काम खत्म हो गया, 9 तक गया, काम खत्म हो गया, ये इसका मतलब ये वाला क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे इसी प्रकार का भी एक दो को नंबर आता है, जैसे 6.28, 628, देखो ये वाला जो आपका जो कंडीशन है, ये वाला जैसे 6 पॉइंट और इस प्रकार चलता रहेगा, इस प्रकार चलता रहेगा, 6.286, 286, 628, तो बार बार इस प्रकार का, इसका मतलब कौन सा ये में आता है, रेक वाला कंडीशन में आता है। जो रेक वाला जो भी आएगा वो वाला किस में आएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये वाला भी परिमेय संख्या, ये वाला भी परिमेय संख्या, ये वाला भी परिमेय संख्या, ये वाला भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। जो रेक वाला जो भी कंडीशन होगा, जैसे 5.2 इसके ऊपर में रेक, इसमें आप इसमें रेक नहीं लगा है, लेकिन ये बार रिपीटेशन हो रहा है। देखो 628, 628, 628, इसका मतलब ये वाला कौन वाला कंडीशन है, रेक वाला कंडीशन है। जो भी रेक वाला कंडीशन होता है आपका कौन सा ये में आएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसमें भी देखो रेक डायरेक्ट इसमें लगा हुआ, तो परिमेय संख्या ऑलरेडी है, ठीक है। और एक दो को लेते हैं, जैसे हम लोग अगर किसी को नंबर को वर्गमूल करते हैं, जैसे हम लोग का हो गया 4, 9, 16, 25, इसको अगर वर्गमूल करेंगे तो ये आएगा आपका 2 आएगा, इसको अगर वर्गमूल करेंगे तो 3 आएगा, इसका अगर वर्गमूल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसका अगर वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो अगर किसी नंबर को वर्गमूल करने पर हम लोग का किस में आएगा, पूर्ण संख्या में आएगा, तो वो वाला आपको परिमेय संख्या कहलाया जाएगा, ठीक है। क्या कहलाया जाएगा, परिमेय संख्या कहलाया जाएगा। तो ये वाला परिमेय संख्या का आपका आता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको नोट करो पहले, अपरिमेय संख्या ही बता देते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या आप जो नंबर जैसे हो गया रूट वाला जैसे कंडीशन हो गया, जैसे √3, √2 लीजिए, √3 लीजिए, ठीक है, √7 लीजिए, √5 लीजिए, तो ये वाला जो संख्या है, ये वाला को अगर हम लोग वर्गमूल करेंगे तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, बल्कि किस में आएगा, पॉइंट में। जिसको वर्गमूल करने पर पॉइंट में आएगा वो वाला आपका अपरिमेय संख्या कहला जाएगा, ठीक है।
तो ये वाला हो गया हम लोग का अपरिमेय संख्या। और क्या हो सकता है अपरिमेय संख्या में? अपरिमेय संख्या जैसे 1.20, 1.20, 200, 200, 240, इस प्रकार का अगर नंबर आ जाएगा तो फिर आपको बोला जाएगा ये वाला कौन सा कंडीशन में, ये वाला आपको बोला जाएगा, ये वाला जो नंबर है ये वाला आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों अपरिमेय संख्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ 0 1 था, उसके बाद 2 0 आ गया, उसके बाद 3 0 आ गया, उसके बाद 4 0 आ जाएगा, इस प्रकार का नंबर हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या कहला जाएगा। ठीक है, और बार बार इसी प्रकार आपका आते रहेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे और भी भाग हम लोग करते हैं, जैसे 6.2893652। अब देखो ये वाला जो नंबर ये भी अपरिमेय और इस प्रकार चलता रहेगा, इस प्रकार चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। अगर खत्म हो जाता 2 पे तो फिर हम लोग का क्या हो जाता, परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, ये और भी चलता रहेगा, तो क्या कहला जाएगा? क्या रिपीटेशन है? रिपीटेशन है या नहीं एक बार चेक करके देखना है। ठीक है, इसमें जैसे था देखो रिपीटेशन था, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। देखो 6 है, उसके बाद 2 8, उस 9 है, 3 है, 6 5, अलग अलग नंबर है, और ये और भी आगे आएगा तो ये वाला आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। जल्दी करके इसको नोट करो पहले, उसके बाद पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखो रूट 23 को अगर मान लीजिए एलसीएम करेंगे, एलसीएम तो ये वाला क्योंकि ये खुद ही क्या है, अभाज्य संख्या है, वैसे आप एलसीएम भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाला इसका अगर मान लीजिए वर्गमूल भी करेंगे, वर्गमूल करने पर इसमें पॉइंट में आ जाएगा, तो यानी इसको क्या बोला जाएगा? फिर अगर पॉइंट में आ जाता उसको बोला जाता अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो ये वाला अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये जो है 225, 225, इसका वर्गमूल कितना होता है? अगर आप वर्गमूल क्या कीजिएगा, इसका वर्गमूल कर लीजिएगा, तो इसका वर्गमूल होता है 15। क्या आता है वर्गमूल करने पर? 15 आता है। ठीक है, इसका वर्गमूल कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप एलसीएम भी कर सकते। एलसीएम कैसे करेंगे? एलसीएम 3 में 75, अगर डबल डबल हो जाए, 3 भी डबल हो गया और 5 भी डबल हो गए, अगर डबल डबल है इसका मतलब वो वाला आपका परिमेय संख्या है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, वर्गमूल नहीं करना चाहते, तो ऐसा भी बना सकते हैं। लेकिन दोनों में से आपको एक ही लिखना पड़ेगा, दोनों में से एक ही 3 लिखना पड़ेगा। 2 है तो दोनों में से एक ही लिखना पड़ेगा। 2 5 है, उसमें से कितना 5 लिखना पड़ेगा? एक ही। तो ये कितना हो जाएगा? 15। तो आप ये वाला लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप वर्गमूल करो तो ये 15 क्या आता है? परिमेय संख्या। 15 हो जाएगा परिमेय संख्या। उसके बाद वाला देखिए 0.3796। अब देखो 6 तक गया और उसके बाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो गया। उसके बाद क्या हो गया? समाप्त हो गया, यानी शेषफल 6 तक जाने के बाद क्या हो गया? शेषफल 0 प्राप्त हो गया। जैसे 0 प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये वाला क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। आप ये वाला देखिए 7.478, देखो 478 जो है 478, ठीक है 7.478, 478, तो 478 क्या हो रहा है? रेपिटेशन हो रहा है। इसके बाद भी आएगा 478, 478, इसका मतलब उसके ऊपर में क्या है? रेख है। ऊपर में क्या है? रेख है। इसका मतलब हम लोग का है 7.478, इसके ऊपर में रेख, और किसी के ऊपर में रेख होता है उसको क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या कहलाया जाता है। उसको क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या। इसको बोला जाएगा परिमेय संख्या। आप ये वाला देखिए 1.10, 100, 100, 140, उसके बाद क्या आएगा? 150, इस प्रकार बढ़ते जाएगा। तो ये वाला क्या कंडीशन आ जाएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जल्दी करके इसको सबसे पहले नोट करो। ठीक है, उसके बाद 1.4 बनाते हैं। चलिए
एक्सरसाइज 1.4 उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए चलो। तो ये बनाने से पहले हम लोग को कुछ जानकारी सबसे पहले होना जरूरी है। क्या आपको जानकारी होना जरूरी है? तीन जो 3 है इसको 3.0 भी बोल सकते हैं, 3.00 भी बोल सकते हैं, 3.40 भी बोल सकते हैं। सबका मतलब क्या होता है? सेम होता है, कोई अंतर नहीं। 3 को बोल सकते हैं 3.0 भी बोल सकते हैं, 3.00 भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग कर रहे 4.1, क्या है 4.1? 4.1 को आप 4.10 भी बोल सकते हैं, 4.100 भी बोल सकते हैं, 4.1300 भी बोल सकते हैं, 4.140 भी बोल सकते हैं, 4.150 भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6.280 6.2800 मतलब जीरो की संख्या इधर वाला का समान है, तो जीरो की संख्या कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब उसका मतलब सेम ही होता है। 6.2800 40 बोलो 10 बोलो, सबका मतलब क्या होता है? सेम होता है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जल्दी करके इसको नोट करो। अब पहला वाला क्वेश्चन अभी देखेंगे और कैसे करके इसको सॉल्व किया जाएगा इजीली तरीके से, आप देखोगे। ठीक है। और एक बात ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? अगर 3 है, कोई नंबर 3 है, अगर कोई नंबर 3 है तो 3 और 4 के बीच मिलेगा। किसके किसके बीच मिलेगा? 3 है तो 3 और 4 के बीच मिलेगा। अगर कोई नंबर 76 है तो किसके किसके बीच में मिलेगा? 76 और किसके बीच मिलेगा? 76 और 77 के बीच मिलेगा। अगर कोई नंबर मान लीजिए 65 है तो किसके किसके बीच मिलेगा? 65 और 66 के बीच मिल जाएगा। ठीक है। आप देखो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर देते हैं और पहला वाला क्वेश्चन आप देखो। पहले क्या है? 3 है। सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाओ इस टाइप का। 3 है, 0 होता है, 1 2 3 4, थोड़ा सा लंबा करते इसको। ठीक है, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं और 0 इस प्रकार का आपका संख्या रेखा है। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 4, 5 वाला थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा, 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले एक संख्या रेखा बना देना है। और पहला वाला नंबर आप देख लीजिए, पहला वाला क्या है? पहला वाला नंबर देखोगे तो 3 है। तो 3 है तो किसके किसके बीच में मिलेगा? 3 है तो 3 और 4 के बीच मिलेगा। 3 है तो 3 और 4 के बीच मिलेगा। किसके बीच मिलेगा? 3 और 4 के बीच मिल जाएगा। तो यहां लिखो 3 और किसके बीच मिलेगा? 4। यहां लिखो 4। क्या 3 को 3.0 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 4 को 4.0 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते? 3.0। 4 को क्या लिख सकते? 4.0 लिख सकते हैं। ठीक है। फिर उसी प्रकार हम लोग को क्या करना पड़ेगा? और ये आपको 3 पॉइंट क्या हो जाएगा? 1, 0 के बाद 1, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
3.9 और ये 4। अब देखो क्या खोजना है, देखो 3 तो हम लोग को मिल चुका है यहाँ, उसके बाद क्या चाहिए 7, 7 चाहिए। तो 7 कहाँ है 3.7, 3.7 है यहाँ। तो अगर 3.7 है किसके किसके बीच में मिलेगा, 3.7, 3.7 और 3.8 इसके बीच मिल जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ काम करो, इसको मिला दो यहाँ, इस प्रकार का, इस प्रकार का कंडीशन। ठीक है, इस प्रकार का आपको क्या करना है, मिला देना। और 3.7 है तो किसके किसके बीच, 3.7 और 3.8 के बीच। आप जो शुरुआत होगा कहाँ से शुरुआत होगा, जो यहाँ नंबर है उसको लिख देना है। कहाँ लिख देना है आपको, एक यहाँ और एक यहाँ लिख देना। एक 3.7 को यहाँ लिख दीजिए और ये 3.8 को यहाँ लिख दीजिए। आपको सबसे पहले बताया 3.7 को क्या लिख सकते हैं, 3.70 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 3.8 को 3.80 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 5, चलो ठीक है। और ये 3.7 को क्या लिख सकते हैं, 3.71 होगा, 3.72 होगा, 3.73 होगा, 3.74 हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा, 3.76 हो जाएगा, 3.77 हो जाएगा, 3.78, 3.79। तो 7 तक हो चुका था, 7 तक हो चुका था ना, 6 अभी तक नहीं मिला। 6 अभी देखे, 7 6 कहाँ है, 7 6, 3.76, 3.76 यहाँ है। अगर 3.76 यहाँ है किसके किसके बीच में मिलेगा, 3.76 और 3.77, एक ज़्यादा करके। ठीक है, उसके बाद मिल जाएगा। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आप जानते हैं कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको पता है कहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक तो होगा 3.76 और एक क्या होगा 3.77। इसके बाद जीरो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद जीरो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम लोग को क्या करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाला मिला के। ठीक है, और ये क्या लिखोगे, 3.761 होगा, 3.762 होगा, 3.763 हो जाएगा, 3.76 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3.765 हो जाएगा, 3.766 हो जाएगा, 3.767 हो जाएगा, 3.768 हो जाएगा, 3.769 चाहिए क्या 65, 3.765, 3.765, 3.765 और यही वाला है आपका हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही वाला आपका हो जाएगा आंसर और आगे बढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से मिला दो यहाँ, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींच दो, बस इस प्रकार का। यहाँ से मिलाओ यहाँ और उसके बाद यहाँ, और ये वाला तो मिल ही गया। इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगा। जल्दी करके इसको नोट कर लो, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। 4.26 को आपको देखना है और दशमलव के बाद 4 संख्या तक, दशमलव के बाद 4 संख्या का मतलब होता है जो 4.26 इसके ऊपर में रेख लगाओ, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 4.2626262626, लेकिन 4 तक ही बताया, दशमलव के बाद 4, दशमलव के बाद 1 2 3 4 हो गया, दशमलव के बाद 4 तक, और आगे नहीं बढ़ना है। वैसे आगे और भी होगा, ठीक है, लेकिन आपको दशमलव तक 4 संख्या तक ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको दर्शाने से पहले हम लोग को क्या 1 2 3 4 5, 5 को लाइन पहले ही खींच लो। क्या करना है, 5 को लाइन पहले ही खींच लो।
चलिए चलिए, तो 4 है, 4 कहाँ है? 4 यहाँ पर है। किसके किसके बीच मिलेगा? 4 और 5 के बीच। चलो इसको ये करो, ठीक है। आप देखिए 4 और 5 को क्या, यहाँ लिखो 4 और यहाँ लिख दीजिए 5, यहाँ 4 और यहाँ 5। क्या 4 को आप 4.0 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। 5 को क्या 5.0 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको क्या करना है अभी? 4.0 के बाद 1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 चाहिए। क्या? 4.2। 4.2 कहाँ है? यहाँ है। 4.2 अगर यहाँ है तो किसके किसके बीच मिल जाएगा? इन दोनों के बीच मिल जाएगा। किसके किसके बीच मिल जाएगा? 4.2 और 4.3 के बीच। यहाँ लिखना पड़ेगा 4.2 और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 4.3। तो इसको यहाँ मिला दो इस प्रकार का, इसको भी इस प्रकार का लाइन खींच दो, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं? 4.2 को 4.20 लिखना है और ये 4.30 लिख देना है, ठीक है। 0 आपको लिख देना है। तो 4.20 के बाद क्या आएगा? 4.21 होगा, 4.22 आएगा, 4.23 आएगा, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, ठीक है। आप देखिए क्या चाहिए, यहाँ तक आ चुका था हम लोग का यहाँ तक आया था ना। अब देखो उसके बाद 6, 4.26 कहाँ है? 4.26, 4.26 कहाँ छिपा है? यहाँ है। तो 4.26 यहाँ है तो किसके किसके बीच मिल जाएगा? 4.26 और 4.27, एक बढ़ा गया यहाँ। इसको मिला दो यहाँ से, ये वाला आपका कहाँ आ जाएगा? 4.26 इधर आ जाएगा और 4.27 आएगा यहाँ, ठीक है। 0 लगा देना बहुत जरूरी है, लगा दो 0। बस आपको क्या करना है? इसको यहां से मिला दो और इसको यहां से मिला दो। और एक, ठीक है। तो ये वाला आपका हो जाएगा 4.261, 4.262, 4.267, 4.268, 4.269, सॉरी 8 कहाँ गया? 1 2 3 होगा ना, तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, ठीक है। आपको क्या चाहिए? जो चाहिए मिल जाएगा। क्या चाहिए? यहाँ तक हुआ, 2 तक नहीं हुआ था ना, 2 तो अभी मिल जाएगा। 4.262, यहाँ देखो 4.262, तो अगर यहाँ छुपा है तो इसको भी ले लेगा साथ में, दोनों को, इसको और यहाँ मिला दो, यहाँ मिला देना, ठीक है। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आप जानते हैं? 4.262 और इधर क्या हो जाएगा? 4.26 क्या
3 0 लगा दो, इधर भी 0 लगा दो। चलिए, और कम पड़ जाएगा क्या? और भी थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, बस बस। यहाँ थोड़ा सा 4.2630, 4.260। उसके बाद क्या आएगा? 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.262, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। क्या चाहिए आपको? आखिरी वाला है, अंत हो जाएगा, मतलब 4.262 यहाँ छुपा है, इसको घेरा कर दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार आप बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।